लाख तक उसको कंप्लीट कर लेगा। तो जो शुरुआत किए थे तो ना इतना बड़ा माइंडसेट था। बड़े का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नौकरी करना चाहते थे, बस 30-40-50 हज़ार की नौकरी, इतना सैलरी हो, पर्याप्त दिमाग में यही से था। लेकिन धीरे धीरे जब इन्वॉल्व हुए तो इस बिजनेस की गहराई पता चली। अभी कुछ चीज़ें टाइम मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो कहने का माइंड सेट नहीं था, लेकिन करना शुरू किया तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली गई। इसी तरीके से बात इसलिए इनका जिक्र किए थे सर की ज्वाइनिंग ड्यूटी पहले लगी थी लखीमपुर में। अब कड़िया देखिए कहाँ छूटती है। अब लखीमपुर में ड्यूटी हमारा सीधा संपर्क नहीं था, लेकिन लखीमपुर में ड्यूटी करते थे, सर से मुलाकात हुई डॉक्टर अर्जुन मौर्य सर से, और वो भी बड़ा पीछे की बड़ी कहानी है। ऐसे कनेक्ट हुए, उसके बाद में सर का ट्रांसफर हो गया लखनऊ में। अब लखनऊ में हुआ जब होता ना, जब हम करीब किसी के होते हैं तो काम करवाना आसान होता है, लेकिन जब दूरी बढ़ जाती है तो होता है कि काम हो कैसे, क्योंकि लखनऊ आ गए। लेकिन इनकी चाहत थी, हमारी तो हम तो कर ही रहे थे, हमको जो मिल रहा था साथ में हम लग के कर रहे थे। इनकी चाहत थी तो ये अपना क्या है, अपनी सिटी जहाँ पे ये रहने वाले हैं, कॉन्टेक्ट अपना घर परिवार द्वारा वहाँ पे अपना है, वहाँ पे बिजनेस अपना न्यू रखते हैं, और जिस वजह से धीरे धीरे करके वहाँ बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब नौकरी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैडम की आईडी पे अपना पार्ट टाइम पे उसको अपना मैडम भी इंगेज है, सपोर्ट करके अपना बेगूसराय में बिजनेस सेट हो रहा है। तो वही है, बेगूसराय से चल के अभी उसको से 2 घंटा हुआ होगा, सीधे चल के बस अपना ब्रश होकर नहा धो के बस सीधा भी नीचे चलना है। अभी तत्काल फिर निकलना है लखीमपुर में, सीतापुर एक मीटिंग है, उसके बाद लखीमपुर में जाना है। ठीक है, तो कुछ डिस्कशन आपसे करना है। बाकी आज का पल थोड़ा केक सेलिब्रेशन वगैरह भी, क्योंकि हमारे बीच में कुछ रैंक अचीवर्स हैं जिनके नए रैंक हुए, तो बोलते हैं कुछ जब होता है तो उस चीज़ को अगर सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि भाई कुछ भी बड़ा करने का प्रयास करते हैं तो छोटे छोटे जो स्टेप्स होते पड़ाव हैं उनको सेलिब्रेट करते अगर चला जाए तो चीज़ें और आसान होती चली जाती हैं। तो हर रैंक में सेलिब्रेशन हुआ है। तो अभी एक पहले तो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में लोग आते बहुत लोग हैं, लेकिन सफल ना होने के कारण कुछ लॉजिक्स होते हैं जिस वजह से हर आदमी उतना दूर नहीं निकल सकता। आप मैच करा पाइएगा तो हो सकता है आज के बाद में आप ही की कुछ स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो पाएगा कैसे करके जाओ तो लेकर पीछे वो वाले चेयर 2 कुर्सी जाएगा। हर बात पे कदर डिजिटल वीडियो 2 घंटा में नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर होता कि सक्सेसफुल जो स्टोरीज होती हैं उसी से प्रभावित होते हैं। हमारे बारे में आप जानते हैं कुछ बातें हैं। अभी जो 3 शख्सियत हैं, तीनों को तो पूरा एजुकेशन का बड़ा मौका मिल रहा है, उसमें कोई बात भी नहीं करेंगे। 5-10 मिनट आप उनको सुनिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। ग्रेजुएशन किया रितेश चौधरी है और यूपी। ये रितेश चौधरी जी बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर इंडिया में कुछ बातें हैं, हो सकता है वो क्लिक कर जाए और वही बातें रीजन बन जाए, क्योंकि हम अपने सीनियर से एक बात समझे, विचारों से जिंदगी बदलती है। किसी के जीवन में बदलाव हुआ है, वो किसी न किसी विचार हमारे सुना है, चाहे किसी इंसान के सुना हो, चाहे किसी वीडियो से सुना हो, चाहे कहीं सुना हो, किसी न किसी के विचार प्रभाव डालते हैं, फिर आदमी अपने आप मंथन करता है, फिर वो डिसीजन लेता बड़ा करने का। प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट करने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट मार के ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स से। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते मैं डायरेक्ट सिविल इंडस्ट्री में आया हूँ, है ना। अच्छा हाँ, सिविल इंडस्ट्री में आया तो आसान नहीं था, क्योंकि लोग बोलते थे तो बेकार लोगों का बिजनेस है, फालतू लोगों का बिजनेस है, बिना पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। अगर इतनी पढ़ाई लिखाई
काम करने थे तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी थी। लेकिन दोस्तों ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व है, लाखों करोड़ की धड़कन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिन्हें किंग भगवान जाने किस किस नाम की उपाधि दी जाती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाले हमारे गुरुदेव संजीव सर हैं। इनके द्वारा मेरा जन्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ है। और दोस्तों बहुत सारी समस्याएं देखी, हर वो समस्या देखी जो यहाँ पे बैठा हुआ हर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड जिनको फेस कर रहा होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये समस्याएं नहीं है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस। ये जितने भी लोग आगे बैठे हैं, जितने भी लोग स्टेज पे आते हैं, इन सब ने इन प्रोसेस को फॉलो किया है। लोग नेगेटिव बोलते हैं, बातें नहीं मानते, ऐसा होता है वैसा होता है, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। और सर मेरा बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था इस इंडस्ट्री को लेके, पढ़ा लिखा था, सवाल ज्यादा करता था संजीव सर से। मेरा सवाल होता था सर इतना खूबसूरत बिजनेस है जिसको करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है, 4-4, 8-10 हजार रुपए में बिजनेस शुरू हो जाता है। और इस बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं, मान सम्मान, पहचान, इज्जत सब कुछ मिलती है। तो लोग इस बिजनेस को करते क्यों नहीं है? क्यों 20,000 की 30,000 की नौकरी करने को तैयार है, 12-12, 10-10, 15-15 घंटा काम करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ये बिजनेस करने को तैयार नहीं है। और करते हैं तो आते हैं, चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और सर ने अपने तरीके से मुझे बहुत सारी बातें बताई जो मेरी समझ में भी आती थी। लेकिन सर इस बिजनेस को करते करते जो मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आई है, मुझे एक ही बात समझ में आई है कि आज भी हम इस बिजनेस को समझे नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग हमारी जिंदगी में क्या कर सकती है, क्या दे सकती है, हमें कितना बड़ा बना सकती है, ये हमारी समझ में अभी भी नहीं आता है। और मैंने देखा है और मैंने कई ट्रेनिंग्स में बात भी करी है कि इस बिजनेस में हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं। इस दुनिया के किसी भी काम को देखो आप, कोई भी काम हो, एक व्यक्ति किसी भी काम को करने आता है, करके देखने नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करता है, नौकरी करके देखता नहीं है। दुकान खोलता है तो दुकान खोलता है, दुकान खोल के देखता नहीं है। बिजनेस करता है करके देखता नहीं है। हर काम को व्यक्ति इस दुनिया में करता है। शादी करता है करके देखता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, आप मिलते होंगे लोगों को, जब हम किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, किसी को इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, तो 90% लोग हमें क्या बोलते हैं? अच्छा चल करके देख लेते हैं। इसका मतलब 90% लोग इस बिजनेस को करने नहीं आते हैं। किस लिए आते हैं? करके देखने आते हैं। और फिर बोलते हैं इस बिजनेस में ना सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, इस बिजनेस में सफल बहुत कम लोग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में सक्सेस का रेशियो 100% है, 100%। जो लोग इस बिजनेस को करने आते हैं, करके देखने नहीं आते, जो डिजर्व करते हैं, वो 100% सफल होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इतनी पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, इनकम टैक्स का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। और जब संजीव सर से मुलाकात हुई थी तो पुणे में उसकी मेन कोचिंग की तैयारी कर रहा था। और ऐसे टाइम पे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूं। और ये बात सिद्ध करती है कि मैं इस इंडस्ट्री को करके देखने नहीं आया था, मैं इस इंडस्ट्री को करने ही आया था। मैं डायरेक्ट सेलिंग करके देखने नहीं आया था, मैं डायरेक्ट सेलिंग करने ही आया था, करने ही आया था और करने ही आया था। इसलिए सफल तो होना था दोस्तों। ये मेरा प्राउड नहीं है, लेकिन सच्चाई है। सबसे पहले शो के बाद आप जब घर जाते हो ना, एक सवाल जरूर करना अपने आप से, 100% करना कि आप इस बिजनेस को, एसलीपीएस वेलनेस को करने आए हो या करके देखने आए हो। अगर करके देखने आए ना तो बुरा मत मानना, कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को वाकई में करने आए हैं तो बस प्रोसेस को फॉलो करते रहे ना। हमने भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है, हमने भी वही काम किए जो प्रत्येक व्यक्ति को बोला जाता है। गोल सेट करो, लिस्ट बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, फॉलो अप करो, लोगों से मिलो। ये सब काम जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को समझाए जाते हैं, वही काम हमने किए हैं। हमने भी कोई रॉकेट नहीं चलाई, हमने भी कोई चंद्रमा पे चंद्रयान को नहीं उतारा है, हमने भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी। यहाँ पे हर वो काम जो प्रत्येक व्यक्ति को बोला जाता है, हमने भी वही काम करे। और दोस्तों पता भी नहीं चला
मई 2017 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आया था, पहली बार आया था। सर ने इनवाइट किया था, बुलाया था और जगह भी नहीं मिली बैठने को। महिपाल सर की स्पीच सुनने को गया था और महिपाल सर उस प्रोग्राम में पहले करोड़पति बने थे और देख के एक विश्वास पैदा हुआ कि जब ये करोड़पति बन सकते हैं, इतना अच्छा काम है। कुलदीप मुदगिल सर को सुना था, इस फ्रंट लाइन में कई सारे लोगों को सुना था और सुन के एक विश्वास हुआ कि जब सब लोग कर सकते हैं, प्रोसेस फॉलो तुझे भी करना है, तू भी कर सकता है। और दोस्तों इन्हीं कामों को करते करते आज 6 साल कंप्लीट हो गया और 6 साल में दोस्तों 6 बार करोड़पति बन गया, 6 बार। लाल रंग की रेंजर साइकिल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी और 6 साल में आज वो डायरेक्ट सेलिंग से लाल रंग की रेंजर साइकिल एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत, ये गुरु लोगों की जो सिखलाई है उसकी बदौलत और आप जैसी प्यारी टीम की बदौलत वो लाल रंग की रेंजर साइकिल लाल रंग की जगुआर में बदल चुकी है। दोस्तों ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। और दोस्तों जब मैं कर सकता हूं, ये सब लोग कर सकते हैं, तो दोस्तों ये सत्य है कि मैं तो 3000 लोगों में आके मोटिवेट हुआ था, तुम तो 40,000 लोगों के बीच में बैठे हो। मैंने तो महिपाल सर के मुंह से सुना था 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़, उसको ही सुन के पागल हो गए थे। आपने तो सुना है 45 करोड़ कमाया, 45 करोड़। तो दोस्तों एक ही मैसेज है, विश्वास करना, इस बिजनेस को करके मत देखना, इस बिजनेस को करना और प्रोसेस को फॉलो करते रहना, प्रोसेस को फॉलो करते रहना, जैसा बताया जाता है, जैसा सिखाया जाता है, उन कामों को करते रहना और पता नहीं चलेगा कि कब आप पिछली सीट से उठ के और आके स्टेज पे यहाँ पे बता रहे होगे, लोगों को बता रहे होगे कि मेरी जिंदगी में भी 21 दिसंबर 2023 का दिन आया था जहां से मेरी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है और मैं ये आशा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्टेज पे आके बोले कि 21 दिसंबर को मैं शो में आया था और मेरी जिंदगी बदल गई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कुछ चीजें समझ में आई। अब होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में होता है ना, मोस्टली ट्राई करने आते हैं अगर सही तरीके से सही पैटर्न पे, जैसे हम जॉब को करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे हमारा प्राइवेट हो, भाई कोशिश डालते हैं कि नहीं सही तरीके से। अगर उस एफर्ट से अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कुछ समय कर दिया जाए, कुछ समय बाद जीवन भर की नहीं बात, अगर 3 से 4 कर दिया जाए ना, तो इंडस्ट्री वो सब कुछ दे सकती है और वो इतना बढ़ा देती है शायद जो सपने में नहीं होता। क्योंकि मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं कि जब इंडस्ट्री में आए थे तो वही था, आए थे खाली 4-5 हज़ार रुपए महीने के लिए, लेकिन बिजनेस अप्लायंस का साथ मिला, ट्रेनिंग मीटिंग में गए, थोड़ा दिमाग का ढक्कन खुला, अचीवर लोगों से मिले जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे थे, तो दिमाग और थोड़ा क्लियर हुआ कि यहाँ से हो सकता है, बट और बढ़ा। धीरे धीरे करके इस बिजनेस से जहाँ 4-5 हज़ार के लिए आए थे, नौकरी मिल जाती तो 50-60 हज़ार का माइंड सेट था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बिजनेस तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए पर मंथली इनकम करवा देता है। ये बता इसलिए रहा हूँ, जो चाह रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दिया कि नहीं दिया। बिजनेस माइंडसेट था, घर पे ऑलरेडी 4 व्हीलर थी, लेकिन यही था कि अपने दम पे कम से कम 4 व्हीलर लेनी है। तो पहली गाड़ी और टॉप मॉडल 9 लाख की गाड़ी ली थी, ये चाहत थी, लेकिन ड्रीम क्या था बड़ा, देखा नहीं था, अप्लायंस ने दिखा दिया था। जो लगते थे बड़ी बड़ी बातें खाली होती हैं, वो बड़ी बात आज की डेट में हमारे जीवन में पूरी हो चुकी है। 55 लाख की ऑडी 4 मेंटेन करते हैं, तो जो छोटा नहीं, जो बड़ा ड्रीम था, जो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने वो भी तो पूरा हुआ। और हम मृत्यु तो है नहीं आपके सामने, सजीव है, मृत्यु है, मतलब दिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग भाई, ये तो चलो आप वीडियो देख लीजिए, आपके बीच में तो कई बार आ चुके, मुलाकात हो चुकी है, ऐसे बहुत अचीवर हैं। और अगर इतने लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और इसको छोटी सी बात समझ लो, हम मार्केट में निकल जाते हैं, जरा सा हमारे ईगो पे आ जाता है, कोई हमको कुछ बोल देता है तो उस पर हम लड़ जाते हैं। ईगो मतलब बाहर मार्केट में निकल जाए, कोई हमारी कॉलर पकड़ लिया, कुछ बोल देना तो उससे हम लड़ जाएंगे, जरा सी बात। जब काम बड़ा करने की बात आती है तो वो ईगो पे क्यों नहीं आता है। सीधी सी चीज़ है, अगर हम 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो क्या लगता है 50,000 रुपये से ऊपर अगर कमा लेंगे तो मैं हमारी और नहीं बढ़ने वाली क्या, फिर वो भी तो ईगो पे आना चाहिए। नहीं, हम लाख के लिए प्रयास करेंगे, 2 लाख कमा रहे महीने का तो 4 लाख के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे सीनियर में ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से हमेशा हमको बताया जाता है, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों पड़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीधी सी चीज़ है ना, हम सारे लोग बाबा जी टाइप वाले जीवन नहीं जी सकते ना। क्या लेके आए तो क्या लेके जाएंगे, जितना है उतना चादर, जितना उतना ही पैर फैलाओ, ये सब का कहाँ बातों में अच्छा लगता है, रियल जिंदगी में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हर आदमी चाहता है, जैसे हमारे जो भी घर पे बच्चे हैं, टॉप स्कूल में पढ़ाना। अगर टॉप स्कूल में अपने सिटी के टॉप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं
तो रीजन क्या है उसके पीछे का? पैसे का अभाव ही तो है। अगर अभाव नहीं है तो टॉप स्कूल में पढ़वाइए, क्या दिक्कत है? हमारे घर में बहन बेटी होती है, उसको बजट के हिसाब से शादी होती है, पैसे जेब के हिसाब से। गलत बोले तो बताइए। पैसे का भाव ही तो है, यानी कि रिक्वायरमेंट तो है पैसे की। और जो हम काम कर रहे हैं उसी काम से अगर एडिशनल आना होता ना तो आ चुका होता ना। अब कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके, जो फितूर हमारे माइंड में रहता है या हम आप सभी के माइंड में रहता है, और जो मार्केट में निकलते हैं लोग, तो जो हमारे पे कटाक्ष करते हैं, उन कटाक्ष का जवाब हमारे पास नहीं होता है। हो सकता है इसमें से कई लोग प्रयास किए हों बिजनेस करने का, हो सकता है अपने जान पहचान 4-5 लोगों से 10 लोगों से मुलाकात किए हो, कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किए हो, इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, आपके साथ में आ जाओ। तो मार्केट में जो एक्सक्यूजेज, जो सवाल आते हैं, उन सवालों के कई बार हमारे पास जवाब नहीं होते, और जवाब नहीं होते तो हथियार डाल देते हैं। मतलब समझाने गए हम कुछ और उल्टा समझा के कुछ भेज दे देता है। एक कहानी भैंस वाली आप लोगों को सुनाए होंगे, याद है किसी को? भैंस वाली कहानी किसी को नहीं याद है? सुनाए तो पक्का होंगे, मिले हैं तो सुनाए तो पक्का। सिंपल सा है ना, जैसे हम ज्वाइन करते हैं बिजनेस में। अब होता क्या है, जब बिजनेस में हम नए नए होते हैं, क्योंकि आप अपने काम में तो महारथी हैं भाई, जिसका जो भी प्रोफेशन होगा। कोई हाउस वाइफ है तो अपना घर को कैसे मैनेज करना उसको पता है, कोई अपने किसी जॉब में, अपने जैसे सर अपना लैब में है, अपने पद पे है, तो उस डिपार्टमेंट को, कीमोथेरेपी पूरा लैब को, उस चीज़ को पूरा करना बिजनेस पता है। लेकिन बिजनेस में जब हम आते हैं तो उस बिजनेस की बारीकियाँ नहीं पता होती है। और जब हम मार्केट में जाते हैं, इसको इस कहानी से समझ लीजिए, एक भैंस होती है, वो प्रेग्नेंट होती, बच्चा देने वाली होती है। अब भैंस के थोड़ा दर्द उठता है तो उसका मालिक दौड़ा दौड़ा जाता है डॉक्टर के पास में, तो बोलता है डॉक्टर साहब हमारे भैंस की दर्द हो रहा है, आप जल्दी करके देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं और उसको बोलते हैं इसको दवाई दे दीजिए, थोड़ा इसको आराम हो जाएगा। और दवा देने का प्रयास करते हैं तो दवा भैंस खाने को तैयार नहीं, बड़ा नाटक कर रही है। नाटक समझ रहे हैं? जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, भैया ज्वाइन कर लो, तो बड़ा नाटक करता है, ये है वो है, तो बड़ा नाटक कर रही, दवा खाने को तैयार नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं तैयार, तो दवा अपना पीसते हैं, सोचते हैं इसे मुंह में डालेंगे, उसी को पेट में चली जाएगी पीस के। तब भी वो तैयार नहीं भैंस, तो एक रबड़ की पाइप बनाते हैं और भैंस के मुंह में डालते हैं और बोलते हैं इसे दवा डालेंगे और वो फूंक देंगे, सीधे पेट में चली जाएगी। सारी प्रक्रिया कर लेते हैं, तैयारी पूरी कर लेते हैं, जैसे फूंक मारने होते हैं, फूंक मारने चलते हैं, वैसे भैंस उल्टा फूंक मार देती है। सारी दवाई क्या होती है, डॉक्टर साहब की पेट में आ जाती है। बस डायरेक्ट सेलिंग में बस यही होता है। जब हम बिना सीखे मार्केट में ग्राउंड को करते हैं, अपने चाहे हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे हमारे दोस्त यार क्यों ना हो, बिना सीखे जब मैदान को उतरते हैं, उनको कुछ बताने समझाने जाते हैं कि ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसे ऐसे करके पैसा आएगा। भाई शुरुआत में शॉर्टकट में बताएंगे तो पूरा नहीं आता है, तो जब ऐसे बताते हैं तो बताने जाते हैं कुछ हम, ऐसे समझो फूकने जाते हैं कुछ हम, और सामने वाला उल्टा फूक देता है। हाँ, और ऐसा मतलब ऐसा समझो सिरिंज लगाने कुछ गए हैं हम, और उल्टा वो हमारे इंजेक्शन लगा देता है, और ऐसा इंजेक्शन लगाता है, भागे 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 भागे, फिर अप्लाई लो, पता चला डॉक्टर साहब फोन कर रहे हैं कि यह बिजनेस करना है करना है करना है। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल हथियार हाथ खड़े कर लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। सच मायने में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे चैलेंजिंग पार्ट बस यही होता है, जो स्टार्टिंग का 6 मंथ का रहता है। अगर ये कोई निकाल देगा, आप सोचो ना, हर चीज के अगर जवाब अगर आपके पास में हो, कोई बोले कंपनियां भाग जाती हैं, इस तरीके का जवाब हो, कोई बोले बोलता है पैसा नहीं है, कोई बोले कि हमारे पास समय नहीं है काम करने के लिए। अगर इन हर चीजों का, और ये मैं एक्चुअल रीजन नहीं होते, ये तो कुछ बहाने होते हैं, रीजन एक्चुअल नहीं होते, बहाने होते हैं। अगर इन